हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आया हूँ एंड खुशखबरी ये है कि आईएफएससीए ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आईएफएससीए का है एंड मैं आपको यही भी बता दूं, अगर आपको नहीं पता, आईएफएससीए इज ए वेरी न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज ए रेगुलेटरी बॉडी। यस, यू हर्ड मी राइट। जो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, मतलब जो हमारा इंडिया का ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर है, उस फाइनेंशियल सेंटर का रेगुलेटरी बॉडी है। तो जैसे जैसे हम उस पर एक्सपेंड करेंगे वैसे वैसे रेगुलेटरी बॉडी का दायरा बढ़ता जाएगा। सो इन रेगुलेटरी बॉडी स्पेस आईएफएससीए इज एन इमर्जिंग स्टार एंड ये इमर्जिंग स्टार का नोटिफिकेशन पिछले साल भी आया था एंड इस साल भी आया है। सो दिस इज द सेकेंड नोटिफिकेशन ऑफ द एंटायर आईएफएससीए एज एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो सैलरी है इसमें 25 लाख एलपीए से ज़्यादा है। मतलब कुछ 1,40,000 पर मंथ का नेट सैलरी है इसमें एंड एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। देखो, मैं इस चीज़ की क्लैरिटी आपको यहीं पे दे दूं, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एनसीबी, क्योंकि कुछ हद तक सिलेबस आपको मिलता जुलता मिलेगा। शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। सबसे पहले वीडियो में शुरू करूंगा एक मोटिवेशन से कि जो पहला नोटिफिकेशन आया था जिसमें आप देख सकते हो संजय सेलेक्ट हुए थे, ये ऑल इंडिया रैंक 1 थे। राइट, तो आप इनके सक्सेस स्टोरी को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। राइट, वैसे ही बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है। एक है पौगा शिवा कुमार का, राइट, वो AIR 17 थे, उनका भी आप देख सकते हो। तो आपको इनके सक्सेस स्टोरी से मोटिवेशन लेना है ना, आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है। करेक्ट, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के साथ। तो क्या है इंपॉर्टेंट डेट? देखो, इंपॉर्टेंट डेट ये है कि 28/3 से आप फॉर्म भर सकते हो 21 अप्रैल तक। ठीक है, 21 अप्रैल तक ये फॉर्म आपको भरने को मिलेगा एंड इसका जो फेस 1 का एग्जामिनेशन है, ठीक है, ये मई जून में हो सकता है, टेंटेटिवली बताया उन्होंने, एग्जैक्ट डेट नहीं है। फेस 2 का जून जुलाई एंड उसके बाद तो इंटरव्यू का प्रोसेस वो बात की बात है। राइट, तो ये है इंपॉर्टेंट डेट। आप एलिजिबल हो बिकॉज आप एक ग्रेजुएट हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। देखो, वैकेंसीज पिछले एक साल के मुकाबले वैकेंसीज कम है, बट आपको ये भी समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद में नया है। मतलब आई टेल यू, जो आईएफएससीए का बिल्डिंग है ना गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर में, वो मतलब उनका पूरा बिल्डिंग भी नहीं है, वो कुछ फ्लोर को लीज पे लेके काम कर रहे हैं। सो कितना नया ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये सोचो। तो जाहिर सी बात है, अभी उनका काम का दायरा इज लिमिटेड टू गिफ्ट सिटी गुजरात, लेकिन उनका अगर इम्पैक्ट देखोगे तो बहुत बड़ा है बिकॉज दे आर द रेगुलेटर फॉर द ऑफशोर यूनिट। मतलब जहां पे आरबीआई से भी इंटरवेन नहीं कर सकता, वहां पे आईएफएससीए को रखा गया। राइट, तो इस चीज के बारे में हम एक दूसरे वीडियो पे बात करेंगे कि एक्चुअली आईएफएससीए क्या है एंड किस तरीके से ये सेबी एंड आरबीआई से अलग है। राइट, तो देखो, इस पे टोटल 10 पोस्ट है। यहाँ पे जनरल और लीगल स्ट्रीम भी है। देखो, लीगल स्ट्रीम यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलता है, इंक्लूड्स 2 पोस्ट ऑफ लीगल स्ट्रीम। राइट, तो ये 10 में से 2 लीगल स्ट्रीम है। अब वो दो कहाँ कहाँ पे है ये क्लैरिफिकेशन नहीं है अभी। राइट, तो आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गया है। अच्छा, अब आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस चीज को पढ़ोगे तो आपको एक कॉमन चीज आएगा, आपके दिमाग में आएगा, सर मैं तो मास्टर डिग्री नहीं हूं तो मैं कैसे एलिजिबल हूं। देखो, सारी जगह पे ना और लिखा हुआ है, सारी जगह पे और लिखा हुआ है। ये एग्जैक्ट सेम कंफ्यूजन हमें लास्ट ईयर भी हुआ था। उसके बाद आईएफएससीए ने खुद ने क्लियर कर दिया था कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो देखो, सिंपल सा बात है, आपको बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। लॉ के लिए आपको लीगल स्ट्रीम मतलब बैचलर डिग्री इन लॉ चाहिए। बाकी जनरल के लिए आप बीकॉम हो, आप एलिजिबल हो, है ना, आप बीबीए हो, आप एलिजिबल हो, आप बीएससी हो, आप एलिजिबल हो, मतलब एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ठीक है, तो इस चीज में आपको ध्यान देना है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, एग्जाम पैटर्न की। देखो, एग्जाम पैटर्न इसमें कैसे है, मोड ऑफ सिलेक्शन 3 स्टेज का प्रोसेस है। फेस 1 है, ठीक है, 2 पेपर होगा, 100 मार्क ईच, मतलब 200 मार्क। फेस 2 होगा, इसमें भी 2 पेपर होगा, 100 मार्क ईच, उसके बाद होगा इंटरव्यू। तो अब हम बात करते हैं पेपर 1 फेस 1 की। देखो, जो पेपर 1 फेस 1 है, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर के 25 क्वेश्चन आएगा।
इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन आएगा, क्वांट का 25 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आएगा। तो अब आप एक चीज समझो, पेपर 1 इज कॉमन, मतलब आपको एडिशनल तैयारी नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेबी की तैयारी कर रहे हो, या आप आईबीपीएस या एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो, ये पेपर तो आपका सॉर्टेड है, राइट। हाँ, अब आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से अब आपको मॉडिफाई करके अलग अलग टाइम एलोकेट करके चीजों को प्रैक्टिस करना है। सो पेपर 1 फेस 1। अब फेज 2 में जो पेपर 2 है उसकी बात करते हैं। तो फेज 2 में, सॉरी, फेज 1 में जो पेपर 2 है उसमें करंट अफेयर्स भी है, राइट। उसमें है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो, आरबीआई में, नबार्ड में ईएसआई के नाम से आता है, करेक्ट। इकोनॉमिक एंड सोशल, एक ईएसआई के नाम से आता है, यहाँ पे ईएसडी के नाम से आता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, ये सारा है। मतलब थोड़े से गवर्नमेंट स्कीम्स से भी सवाल आएंगे, एंड ये जो टॉपिक्स लिखा हुआ है इस पे भी सवाल आएगा, ठीक है। थोड़ा सा फाइनेंस रिलेटेड भी, मतलब जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल फाइनेंस भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो आपको उस एंगल से चीज़ों को पढ़ना है। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स इन दी फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारा मिला के 50 क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको ये देख के लग सकता है कि मैंने तो कभी कॉमर्स पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे सॉल्व करूँ। डू नॉट वरी, 50 क्वेश्चन पूरा मिक्स्ड रहेगा। मतलब कॉमर्स से एक दो सवाल रहेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में था, करेक्ट। तो इसमें 100 मार्क्स का होगा इसमें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। 50 क्वेश्चंस, दो दो मार्क का, मतलब 100 मार्क। वैसे लीगल स्ट्रीम का क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पैटर्न को लेके। तो जो एग्जाम पैटर्न है इसमें है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ द मार्क असाइन टू द क्वेश्चन फॉर पेपर 1 एंड फेज 2, ठीक है। 1/4 है नेगेटिव। अब इसमें जो मिनिमम कट ऑफ रहेगा 30% फॉर पेपर 1, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, मतलब 100 में मिनिमम 30 तो आपको लाना है। एंड उसके बाद का जो पेपर है, पेपर 2 इन दी फेज 1, उसमें 40% का रहेगा। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है, इन्हें आपको अच्छे से समझ के स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, राइट। आई होप आई एम मेकिंग दैट पॉइंट क्लियर। अब हम बात करेंगे फेज 2 की। देखो, फेज 2 में भी आपका सॉर्टेड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। मतलब रीडिंग, ये जो पेपर 1 है फेज 2 का, इसकी तैयारी भी आप कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम्स के लिए भी कर रहे हो, तो ये आपको क्लियर है। अब पेपर 2 की बात करें, तो यहां पे जो पेपर 2 जनरल स्ट्रीम में है ना, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है आईएफएससीए को लेके, कि आईएफएससीए कौन से एक्ट के थ्रू बना, उस एक्ट का अंडरस्टैंडिंग, इसमें यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे इंक्लूड है, ठीक है। फिर ये जो बैंकिंग लिखा है ना, इट्स नॉट जनरल बैंकिंग, इट्स आईबीयू, ठीक है। आईबीयू मतलब आईएफएससीए के अंदर में जो बैंक्स है ना, वो जनरल बैंकिंग नहीं है, मतलब नाइदर दे प्रोवाइड जनरल बैंकिंग सर्विसेज नॉर दे आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, ठीक है। वो आईबीयूस है, मतलब उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो ऑफशोर यूनिट के अंदर में काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट भी थोड़ा अलग होता है, आईएफएससी उन्हें रेगुलेट करता है। तो उस हिसाब से ये सारा वो एंगल को आपको समझना होगा, चाहे बैंकिंग हो, कैपिटल मार्केट हो, इंश्योरेंस हो, पेंशन फंड हो, बुलियंस हो, मतलब जो आईबीएक्स है, आईआईबीएक्स है, राइट। गिफ्ट सिटी हो, गिफ्ट आईएफएससी, आईएफएससी, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, ये सारे चीज इस पे इंक्लूड होगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बाद बात करेंगे हम इंटरव्यू की। तो देखो, इंटरव्यू में 85:15 का रेशियो दिया गया, जो आप फेज 2 में मार्क्स आपको मिलेगा उसमें 85% और 15% वेटेज इंटरव्यू का, इससे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, राइट। अब सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो देखो, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स में क्या है, प्रोबेशन होगा 2 साल का, या पे स्केल देख सकते हो, राइट। 1,43,000 पर मंथ, विच इज ह्यूज, 1,43,000 पर मंथ। बेनिफिट्स में आप देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मतलब यू कैन एक्चुअली, मतलब आप काउंट करने बैठोगे तो आप काउंट ही करते रहोगे, इतना सारा इसमें अलाउंसेस एंड ऑल है। इसके बाद पोस्टिंग, देखो फिलहाल के लिए जो पोस्टिंग है ये गिफ्ट सिटी गुजरात में होगा, बट हाँ, डेपुटेशन में अलग अलग लेवल पे वो काम करा सकते हैं, बिकॉज देखो आईएफएससीए इज नॉट लिमिटेड टू गिफ्ट सिटी, राइट। वो ऑफशोर यूनिट को रेगुलेट कर रहा है, तो जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे इनके ऑफिस भी एक्सपैंड करेंगे, एंड मोस्टली दे डील विद द ऑफशोर पीपल। तो थोड़ा सा फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन पोस्टिंग, ये एक्सपोजर भी इसमें मिलेगा, राइट।
100% आपको मिलेगा ये। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको दिखाने जा रहा हूँ। वॉट एवर स्टूडेंट हैज़ टू से, मैंने शुरू में बता दिया 2 वीडियो के बारे में। अब देखो यहाँ पे चंदन सत्यार्थी जो AIR 15 है वो क्या लिखते हैं, राइट। उसके बाद देवांशु, राइट, ये क्या लिखते हैं आप देख सकते हो। सो ऑल दिस पीपल आर सेलेक्टेड। ये हमारे लास्ट ईयर कोर्स के स्टूडेंट है जिनको हमने थ्रू आउट गाइड किया है ड्यूरिंग देयर जर्नी, बट ऑब्वियसली हार्ड वर्क है ना, ऑल दी जो उन्होंने अपना टाइम लगाया, दैट इज देयर टाइम, गाइडेंस हमारा था। सो विद दिस मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बट आई टेल यू, डाउनलोड द नोटिफिकेशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो देयर इज अ गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो, राइट, गूगल फॉर्म में। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।